सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में तुम सबका स्वागत है। बच्चों की प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है? सैंपल पेपर। सीबीएसई ने अभी तक सैंपल पेपर को ऑफिशियली अपडेट नहीं किया है। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता दिए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब हो चुकी है, क्योंकि मिड टर्म का एग्जाम कुछ स्कूलों में स्टार्ट हो चुका है और कुछ स्कूलों में विद इन 10 डेज स्टार्ट होने वाला है। प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों को कि वो कैसे प्रैक्टिस करें। हम सबको पता है एग्जाम से पहले प्रैक्टिस जरूरी होती है, बट वो प्रैक्टिस तब ज्यादा अच्छी होगी जब तुम्हें पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारी चीजें। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे और हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की क्लास 10th की। यस, एग्जैक्टली 100% ऑफिशियल और सैंपल पेपर तो हमारे पास भी नहीं है, बट स्टिल मैं 99 कह सकते हो कि 99% एक्यूरेट सैंपल पेपर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सैंपल पेपर का लिंक भी दे दूंगा, उसको भी डाउनलोड कर लेना, तो कि तुम्हारी एक प्रैक्टिस भी हो जाए, तुम्हें पता भी चल जाए कि एग्जैक्टली तुम्हारा पेपर कैसा आने वाला है मिड टर्म का। दूसरी चीज कि सैंपल पेपर को लेके हम कौन कौन से पॉइंट्स आज कवर करेंगे। तो सैंपल पेपर को लेके टोटल हम ये 4 पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे कि कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से अपने मार्क्स को 95% तक गेन भी कर पाएगा इस। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि जो मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर है वो एग्जैक्टली कितने मार्क्स का, यानी जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2023 में, या कह सकते हो जो मिड टर्म होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है। हम सबको पता है कि सीबीएसई ने जो लास्ट ईयर लिया था टर्म 1 एंड टर्म 2 करके एग्जाम्स को लिया था 40 मार्क्स के, बट स्टिल इस साल उन्होंने 1 ईयर 1 एग्जाम का कॉन्सेप्ट दोबारा से अडॉप्ट कर लिया है। यानी जो हमारा टोटल मार्क्स होगा वो होंगे 80 मार्क्स का पेपर होगा, और प्लस तुम्हें पता है जो 20 मार्क्स होंगे वो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट होंगे या फिर प्रैक्टिकल होंगे। ये चीजें तो क्लियर है। 80 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है। बात ये आती है जो तुम्हारे पेपर में कितने सेक्शंस होंगे। याद करो पहले जब 1 ईयर 1 एग्जाम पहले भी होता था तो ए, बी और सी सेक्शंस आते थे, बट नाउ 2023 वाले एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन आएंगे। यस, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा वो पूरी तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इसमें, और सेक्शन बी जो होगा इसमें होंगे हमारे सब्जेक्टिव। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गई। यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सेक्शन ए हमारा ऑब्जेक्टिव कह सकते हो या 1 मार्कर क्वेश्चन कह सकते हो, सेक्शन बी में हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर में, मतलब मैथमेटिक्स के पेपर में कितने होने वाले हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 32। यस, जिसको अगर मैं सेक्शन वाइज डिवाइड कर दूं, यानी यहां पर अगर मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में अगर डिवाइड कर दूं तो सेक्शन ए में टोटल आने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, ठीक है, और यहां पर टोटल आने वाले हैं 12 क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन तुम्हारे सब्जेक्टिव, यानी कह सकते हो कि लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ये सब मिक्स करके आने वाले हैं। एंड जो बाकी के 20 क्वेश्चन है सेक्शन ए वाले, वो पूरी तरह से कंप्लीटली 1 मार्कर हैं, या फिर कह सकते हो थोड़ा पैसेज बेस्ड होंगे, ये सारी चीजें। मेन हमारा जो पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो एग्जाम होगा उसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन कौन से आने वाले हैं उन सब की लिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और तुम लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा 1 मार्कर क्वेश्चन, यानी एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज के अलावा इसके बाद हमारे पास आएगा मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। इसके बाद हमारे पास आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। इसके अलावा हमारे पास आएगा ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स के अलावा हमारे पास आएगा 1 मार्कर क्वेश्चन। अब ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 टाइप्स के क्वेश्चन पता है किस में आएंगे? तुम्हारे सेक्शन ए में आने वाले हैं। यस, कहां आने वाले हैं बच्चों? सेक्शन
ए में आने वाले हैं। यानी सेक्शन ए में तुम्हारे पास क्या मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग मिलेगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, 1 मार्कर क्वेश्चन, ये सारी चीजें मिलने वाली है। यानी तुम्हारे मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती थी जिसमें कुछ थ्योरीज दिए होते थे, वो भी एग्जैक्टली अब पूछे जाएंगे कहां पर, इस 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में। तो इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। अगर इनसे रिलेटेड कोई बुक्स भी तुम्हें जाननी होगी तो मेक श्योर कमेंट करना, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स के रिव्यू दे चुका हूं। यहां तक आई होप तुम सबको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। नाउ एक जो मेन मैटर करती हैं चीजें कि लेवल क्या होने वाला है एग्जाम का। यस, जो लेवल है वो हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि एग्जैक्टली जो हमारा एग्जाम होगा उसका लेवल क्या होगा। इसके लिए तुम एक सिंपल सा काम करो, तुम एक बुक को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाली बुक बाय कर लो, बाय करना कंपलसरी नहीं है, पहले मेरी बात को समझना, इस चीज को ध्यान से। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, किसका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अगर तुम्हारे पास है देन वेरी गुड, बट अगर नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पीडीएफ डाउनलोड करके तुम उसमें लेवल देख लो कि इस बुक में एग्जैक्टली क्वेश्चंस के क्या लेवल हैं। जो लेवल एग्जैक्टली तुम्हें मिलेगा वही सेम लेवल तुम्हारे मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। यानी बुक्स को बाय करना कंपलसरी नहीं है, तुम्हारे पास जो भी बुक्स हो, अरिहंत हो, ओसवाल हो, कुछ भी हो, यू कैन स्टडी विद दैट, बट लेवल क्या होना चाहिए क्वेश्चंस का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लेवल का होना चाहिए। बात समझ में आ गई। और डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, मॉडरेट होने वाला है पेपर, बिल्कुल सही बात है ये। एंड आई होप ये सारी सिनेरियो के बाद अब तुम एग्जैक्टली एक सैंपल पेपर को एज्यूम कर पा रहे होगे कि एग्जैक्टली तुम्हारा मैथ्स का 2023 क्लास 10 का सिलेबस होगा कैसा, नहीं सैंपल पेपर कैसा होगा। बट स्टिल अगर तुम्हें सैंपल पेपर का लुक देखना है कैसा है, तो मैंने एक पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मेक श्योर उसमें से डाउनलोड जरूर कर लेना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी ये वाली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आई होप तुम सबकी लाइफ में तुम लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं, है ना। स्कूल होता है, ट्यूशन क्लासेस होती हैं, क्लास वर्क होता है, होमवर्क, रिवीजन, टेस्ट, नोट्स, इन सब के साथ अपने टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है ताकि तुम भी क्लास 10th में 95% स्कोर कर पाओ या फिर इससे ज्यादा स्कोर कर पाओ। और अगर तुम इस चीज को फॉलो करते हो तो मेक श्योर, मेरी गारंटी है कि तुम आने वाले 23 वाले एग्जाम में अपने क्लास में टॉप करोगे, अदरवाइज 95% से ज्यादा स्कोर करोगे। अगर तुम इसमें बताई हुई कुछ आदतों को, कुछ हैबिट्स को, कुछ ट्रिक्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हो और पूरे साल लेकर चलते हो तो वीडियो को जरूर देखना, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड स्टिल अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो कुछ पर्सनल टिप्स के लिए, कुछ स्टडी टिप्स के लिए, बुक्स के रेफरेंस के लिए कि सर कौन सी बुक्स ली जाए, तो मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम इज SURYA0315, दैट्स माई इंस्टाग्राम। तो मेक श्योर मुझे फॉलो कर लेना और यहां पर तुम चाहो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो। थोड़ा लेट रिप्लाई आएगा बट आई गारंटी कि रिप्लाई जरूर आएगा गाइस। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा सैंपल पेपर समझ में भी आएगा। मैं बहुत जल्दी एक और सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं तुम लोगों को मैथ्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो तो नहीं, सोल्यूशन नहीं, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मैथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करके तुम 95% गेन कर सकते हो। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सबकी हेल्प हो पाए। तो आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।